Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के ड्रामास की फेमस स्पीच। इससे पहले हमने एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फेमस कोट्स फ्रॉम ओथेलो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ओथेलो के करैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम करैक्टर्स जान जाएंगे तो बहुत आसानी से किसकी स्पीच है और किसने कही है तो जान लेंगे। पहला ओथेलो है, जो कि ड्रामा का हीरो है और एक मूर है और जनरल इन वेनिसियन आर्मी, यानी कि वेनिस की सेना में जनरल के पद पर है। डेस्डेमोना जो कि एक वेनेशियन लेडी है और ब्रेवेंसियो की पुत्री है और ओथेलो की वाइफ है। ब्रेवेंसियो जो है वो वेनिस की कोर्ट में सीनेटर है, दरबार में, और फादर टू डेस्डेमोना। दूसरा जो मेन विलेन है यागो है, और एमिलिया जो है उसकी वाइफ है और डेस्डेमोना की अटेंडेंट है। दूसरा कैसियो है। कैसियो वो व्यक्ति है जिसको सेकंड इन कमांड या जिसको लेफ्टिनेंट कहते हैं वो बना देता है। और बियंका जो है एक साइप्रस की महिला है और कैसियो की प्रेमिका है। रॉड्रिगो एक वेनेशियन जेंटलमैन है और यही रॉड्रिगो है जो हमेशा यागो के साथ रहता है। ड्यूक ऑफ वेनिस, मोंटेनो, क्लाउन और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन लोडोविको और ग्रेसियानो ये दोनों जो हैं ब्रेवेंसियानो के संबंधी हैं। अब हम स्पीच को शुरू करते हैं। तो पहले एक कोटेशन समझ लीजिए जो एस्ट्री कॉलरिज ने यागो के बारे में कही है। देखिए, यागो बहुत बड़ा विलेन माना जाता है और कॉलरिज कहते हैं द मोटिव हंटिंग, यानी मोटिव की तलाश करने वाला, ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी, यानी कि बिना किसी मोटिव के ईर्ष्या करना, बिना किसी मोटिव के विलेन का काम करना, ये यागो में दिखाया गया है। यागो का कोई भी अपना नुकसान नहीं होता है, ना ही कोई उद्देश्य होता है, और ओथेलो को जो है पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तो ये इतिहास का यानी कि लिटरेरी साहित्य का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। तो ये यागो की स्पीच है। यागो रॉड्रिगो से कहता है और शुरू के ही एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट है। इट इज द कर्स ऑफ सर्विस, परमानेंट goes by letters and affection and not by old gradation where each second stood here to the first। यहाँ यागो ये कहना चाह रहा है ओथेलो सेकंड इन कमांड यानी कि लेफ्टिनेंट के पद पर कैसियो को रख देता है, और जबकि यागो को उसकी जगह भर्ती होना चाहिए था। और यह भी एक कारण है कि यागो ओथेलो से घृणा करता है। तो वह रॉड्रिगो से कहता है कि कैसियो जो है इस पद के योग्य नहीं है और ना ही उसे कोई बैटल का एक्सपीरियंस है। तो फिर रॉड्रिगो से कहता है इट इज़ द कर्स ऑफ सर्विस, कि नौकरी का यही एक अभिशाप है। परमानेंट गोज बाय लेटर एंड अफेक्शन, जो पदोन्नति होती है और जो तरक्की मिलती है वो हमेशा पत्रों और पक्षपात पर निर्भर करती है। यानी कि किसी के प्रति स्नेह दिखा दिया तो उसको पद मिल गया, या किसी का सिफारशी लेटर मिल गया तो तरक्की मिलती है। एंड नॉट बाय ओल्ड ग्रेडेशन, वरीयता क्रम से नौकरी में कोई मतलब नहीं है। वेयर ईच सेकेंड स्टूड हेयर टू द फर्स्ट, यानी कि वरीयता क्रम में जहाँ पर हमेशा दूसरा व्यक्ति पहले वाली पोस्ट को भरने के
तैयारी में रहता है, क्योंकि वरीयता क्रम में ऐसा ही होता है कि कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो दूसरे स्थान पर उसके जो निम्न स्थान पर है वो व्यक्ति उसको भर लेता है। तब रॉड्रिगो कहता है कि ऐसी स्थिति में मैं तो ओथेलो को फॉलो नहीं करता, भाई मैं तो उसे छोड़ देता। तो यहाँ पर भाई विलेन है तो कहता है वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, बोले हम इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मालिक तो नहीं बन सकते, और नॉर ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलो, और ना ही जितने दुनिया के मालिक हैं उनको विश्वास पात्र जो है नौकर मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है सारे दुनिया के लोग अगर मालिक नहीं बन सकते तो ये भी सच है कि मालिकों को विश्वास पात्र नौकर भी नहीं मिल सकते। यू शैल मार्क मैनी ड्यूटियस नी नॉकिंग नेप्स दैट, तुमने देखा होगा कि बहुत से कर्तव्यनिष्ठ और नी नॉकिंग का मतलब है जो घुटने के बल झुकने को तैयार रहते हैं, आपने बहुत सारे नौकर देखे होंगे। डोटिंग ऑन हिज ओन ऑब्सेक्यूस बॉन्डेज, तो ऑब्सेक्यूस बॉन्डेज का मतलब है जो ड्यूटीफुल रहते हैं और हमेशा अपने मालिक को खुश करने के बंधन में रहते हैं। डॉटिंग ऑन का मतलब वो प्यार करने वाले होते हैं। बियर्स आउट हिज टाइम, तो ऐसी स्थिति में वो केवल अपना जिंदगी काटते हैं, यानी कि उनकी चिंता केवल अपना पेट भरने के लिए होती है, ना कि वास्तव में अपने मालिक की चापलूसी। मच लाइक हिज मास्टर्स एस, और ऐसे व्यक्ति काफी कुछ अपने मालिक के गधे के समान होते हैं, वो गधे से बढ़कर कुछ नहीं होते, उनको आता जाता कुछ नहीं। अगला स्पीच है इट इज नॉट लॉन्ग आफ्टर बट आई विल बियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डाउस टू पैक एट आई एम नॉट वॉट आई एम। ये बहुत फेमस स्पीच है यागो की। सिचुएशन क्या है इसी के अगले ही है। इस स्पीच में यागो रॉड्रिगो से कहता है कि मैंने ओथेलो को कभी फॉलो नहीं किया और ना कभी फॉलो ओथेलो को करूँगा। मैं स्वयं अपने आप को फॉलो करता हूँ, केवल अपने ही सुनता हूँ। अगर मैं ओथेलो के साथ रह रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है कि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति करने तक वहाँ रह रहा हूँ। फिर कहता है इट इज नॉट लॉन्ग आफ्टर, यदि ऐसा हुआ कि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति से विमुख हो गया या मैं ओथेलो का फॉलोअर बन गया तो बट आई विल बियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव्स, तो मैं अपना हृदय अपने हाथों से निकाल कर बाहर रख दूंगा। फॉर डॉस टू पैक एट, ताकि जो डॉस लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो उस पर हंसी बना सकें। आई एम नॉट वाट आई एम, मैं वैसा नहीं हूं जैसा दिख रहा हूं। तो कहने का मतलब है यदि मैं अपने रास्ते से भटका, यदि मैंने उसके विश्वास पात्र मित्र के रूप में काम किया, तो ऐसी स्थिति आने पर मैं अपना दिल खुद निकाल कर जमीन पर रख दूंगा, ताकि जो मूर्ख लोग हैं वो मेरी हंसी उड़ा सके या उनके लिए खेलने की चीज बन सके। अब देखा आपने कि उसने तय कर लिया है कि वो यागो जो है हमेशा डेस्डेमोना और ओथेलो का बुरा करेगा, क्योंकि वो वादा कर चुका है, वादा करता है यागो से, सॉरी रॉड्रिगो से, कि मैं तुम्हें डेस्डेमोना का हाथ दिलवाऊंगा, डेस्डेमोना से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तो इसी क्रम में दोनों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो ब्रेवेंसियो है यानी कि डेस्डेमोना का जो फादर है उसके घर के आगे जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो वो चिल्लाते हैं जाउंड सर यू आर रॉब्ड फॉर शेम, पुट ऑन योर ग्राउंड, योर हार्ट इज ब्रस्ट, you have lost half your soul even now very now an old black ram is stepping your white eve, arise
अवेक एंड स्नॉटिंग सिटीजन्स विद द बेल और एल्स द डेविल विल मेक अ ग्रैंडसायर ऑफ यू। तो यहाँ पर दोनों यागो और रोड्रिगो ब्रेवेंसियो के घर के आगे चिल्लाते हैं, जॉन सर, क्या कहते हैं, जॉन सर यू आर रॉब्ड, भगवान की कसम, क्या कहते हैं, भगवान की कसम, यू आर रॉब्ड सर, श्रीमान जी आप लुट गए, फॉर सेम, शर्म से, पुट ऑन योर गाउन्स, अपने गाउन पहन लो, योर हार्ट इज ब्रेस्ट, तुम्हारा हृदय तो फट गया, यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल, तुम अपनी आधी आत्मा खो चुके हो। तो हाफ और सोल के लिए आया है डेस्डेमोना के लिए, यानी तुमने अपनी पुत्री डेस्डेमोना खो दी है। इवन नाउ एंड वेरी नाउ, ठीक अभी इसी समय, एंड ओल्ड ब्लैक रैम, तो ओल्ड ब्लैक रैम आया है, रैम कहते हैं मेढ़ा को, मेढ़ा जो भेड़ का नर होता है और ईव जो होता है वो भेड़ होती है। तो बोले जो ओल्ड ब्लैक रैम है यानी कि जो ओथेलो है, इज टपिंग योर वाइट ईव, तुम्हारी सफ़ेद ईव को टपिंग कर रहा है। जो टपिंग शब्द है ये आपका एक स्लैंग शब्द है जो कि सेक्स के लिए प्रयोग होता है और ये यूज होता है मेटिंग सीजन में सीप के लिए। तो बोले जो ओल्ड ब्लैक रैम है तुम्हारी वाइट ईव को टप कर रहा है। एराइज एराइज अवेक द स्नॉटिक सिटीजन, हे गहरी नींद में सोने वाले नागरिकों, जागो जागो उठो जागो, विद द बेल, और जो खतरे की घंटी बजा दो, और एल्स द डेविल विल मेक अ ग्रैंड सायर ऑफ यू, वरना जो डेविल है तुमको तुम्हारे देवतों का नाना बना देगा। अगली स्पीच है, इज देयर नॉट चार्म वाई विच द प्रॉपर्टी ऑफ यूथ एंड मैडहुड मे बी एग्रीड। यहाँ सिचुएशन ये है, देखिए ब्रेवेंसियो को, क्योंकि ब्रेवेंसियो कहता है ये स्पीच, तो ब्रेवेंसियो को जब ओथेलो और डेस्डेमोना के बारे में पता लग जाता है और ये पता लग जाता है कि दोनों ने शादी कर ली है, तो वह बहुत क्रोध आता है और पछताता है। तो यागो से कहता है, इज देयर नॉट चार्म, क्या कोई ऐसा जादू नहीं है, वाई विच द प्रॉपर्टी ऑफ यूथ, प्रॉपर्टी ऑफ यूथ का मतलब है जवानी, एंड मेडहुड का मतलब है उसकी वर्जिनिटी, तो कोई ऐसा जादू नहीं है जो किसी युवती की वर्जिनिटी और उसकी जवानी को मे बी एब्यूज माने बर्बाद कर सके। तो ये अभिशाप की बात करता है। फिर ये स्पीच जो बोली गई है ये ओथेलो ने जो है ब्रेवेंसियो से कही है, क्योंकि ब्रेवेंसियो यागो और दूसरे सैनिकों के साथ ओथेलो को गिरफ्तार करने के लिए जाता है। तो ओथेलो कहता है, कीप अप योर ब्राइट सोर्ड्स फॉर ड्यू विल रस्ट देम, बोले महान भावो अपनी जो तलवारें हैं वो म्यान के अंदर रख लो, वरना ओस से उनमें जंग लग जाएगी। गुड सिग्नेर, अच्छे श्रीमान जी, यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स देन विद योर वेपन्स, तुम मेरा सम्मान अपनी उम्र से ज़्यादा पाओगे बजाय शस्त्रों के। यदि तुम मेरे प्रति शस्त्रों का यूज करते हो तो मुझसे ज़्यादा सम्मान नहीं प्राप्त कर पाओगे, इससे ज़्यादा सम्मान तो तुम्हारे वृद्धावस्था के कारण तुमको मिल जाएगा। बोले मैं तुम्हारी वृद्धावस्था का अधिक सम्मान करता हूँ, ना कि तुम्हारी तलवारों का। अगली जो लाइन है, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैव पास्ट and I loved her that she did pity them. This is the only witchcraft I have used. इस स्पीच में ओथेलो की स्पीच है, क्योंकि ब्रेवेंसियो और ओथेलो दोनों ड्यूक के पास पहुंच जाते हैं ताकि इस बात पर निर्णय हो सके कि कौन दोषी है। और ब्रेवेंसियो ड्यूक से कहता है
कि ओथेलो ने विचक्राफ्ट के द्वारा, जादूगरी के द्वारा डेस्डेमोना को अपने कब्जे में लिया है, तब ड्यूक ओथेलो से कहते हैं अपनी सफाई में कुछ बात कहो, जो आरोप लगे हैं तुम पर क्या वो सच है, तुम क्या कहते हो। तो वो कहता है शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैव पास्ट। वो मुझे प्यार करती है, डेस्डेमोना मुझे प्यार करती है क्योंकि मैंने खतरों को झेला है, जो मैंने खतरे झेले हैं उसके कारण। एंड आई लव्ड हर दैट शी डिड पिटी देम, और मैं उससे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मेरे, जो मैंने जिंदगी में सहा है उस पर उसने दया दिखाई है। दिस इज द ओनली विचक्राफ्ट आई हैव यूज्ड, यही एक जादूगरी है जो मैंने प्रयोग की। देखिए आपको कारण बताते चलें, ब्रेवेंसियो और ओथेलो काफ़ी मिलकर के रहते हैं और ब्रेवेंसियो काफ़ी तारीफ करता है ओथेलो की डेस्डेमोना के सामने, उससे युद्धों का वर्णन सुनता है, उसकी सारी बातों को, बहादुरी के कारनामे सुनता है। तो चुपके से धीरे धीरे डेस्डेमोना भी ओथेलो की तरफ आकर्षित होती रहती है, यही कारण है वो उसको प्यार करने लगती है। तो डेस्डेमोना और ओथेलो को ड्यूक अलाउ कर देते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं साइप्रस में तुर्की सेना ने आक्रमण की सूचना मिलती है, तो इसी पर ड्यूक जो है वो मीटिंग करते हैं। तो वहाँ ब्रेवेंसियो और ओथेलो और डेस्डेमोना सारे लोग पहुँचते हैं। तब ड्यूक ब्रेवेंसियो को समझाने के लिए कहते हैं, ये बहुत फेमस स्पीच है ड्यूक की, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये स्पीच पूछी जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। When remedies are passed, the griefs are ended by seeing the worst. बोले जब किसी बीमारी की कोई भी रेमेडीज नहीं रहती, यानी कि जब किसी बीमारी पर कोई दवाई काम नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में यही रह जाता है कि उसको सामना करके उस बीमारी को समाप्त किया जा सके, या उस बीमारी से लड़कर उसको समाप्त किया जा सके। विच लेट होप ऑन डिपेंडेड, ताकि जिस पर हमारी बाद में आशाएं केंद्रित हो जाती हैं, और ऐसा कभी नहीं होता। टू मॉर्न अ मिसचीफ दैट इज पास्ट एंड गॉन इज नेक्स्ट वे टू ड्रा न्यू मिसचीफ। यदि बीती हुई दुर्घटना पर अगर हम दुख प्रकट करते हैं, नहीं, जो घटना बीत चुकी है, जो दुर्घटना बीत चुकी है, अगर हम उस पर दुख प्रकट करते हैं तो इसका मतलब और हुआ कि हम नई दुर्घटनाओं को रास्ता दे देते हैं, नई दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। What cannot be preserved when fortune takes, patience her injury a mockery make। बोले जब भाग्य के द्वारा, देखिए जब भाग्य के हाथों हम किसी भी चीज को नहीं बचा सकते, तो हमें समझना चाहिए पेशेंस हर इंजरी अ मॉकरी मेक्स। तो हमें धैर्य के साथ दुख भोगना चाहिए और दुख के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। तो ऐसे में हम जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी मौकरी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने नुकसान को भूल सकते हैं। फिर अगले कहता है ड्यूक, द रॉब दैट स्माइल्स स्टील्स समथिंग फ्रॉम द थीप। यदि वो व्यक्ति जिसके पास से चोर कोई चीज चुरा कर ले जाता है, और यदि जिसके यहाँ चोरी हुई है वो मुस्कुरा कर रह जाए, तो ही रॉब्स हिम, तो स्टील समथिंग फ्रॉम द थीप, तो ऐसी स्थिति में वो चोर से ही कोई चीज चुरा लेता है। ही रॉब्स हिमसेल्फ दैट स्पेंड्स द बूटलेस ग्रिफ। अगर यदि वो जो चीज चोरी हो गई है उस पर बहुत ज्यादा दुख प्रकट करता है, क्योंकि जिसका कोई आधार तो है नहीं, वो चीज चली गई, दुख प्रकट करने का कोई आधार बचा नहीं, तो वह अपने आप को खुद लुटा हुआ और ज्यादा महसूस करता है। ये बहुत फेमस स्पीच थी ड्यूक की। अब इस स्पीच में जो है ये
रॉड्रिगो की स्पीच है। अब यहाँ सारी स्थिति में यागो, रॉड्रिगो, ड्यूक, ब्रेवेंसियो, डेस्डिमोना, ये बहुत लोग होते हैं। तब नेचुरल है कि डेस्डिमोना और ओथेलो को ड्यूक साथ साथ रहने के लिए अपनी जो है सहमति प्रदान कर देते हैं। तो रॉड्रिगो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो यागो से कहता है, बोले अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुमने जैसा कि वादा किया था कि डेस्डिमोना मुझे मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे लिए जो है डूब कर मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं डूब के मर जाऊँ। तो वो कहता है इट इज सिलीनेस टू लिव। अब तो बोले सिलीनेस टू लिव यानी कि जिंदगी जीना एक मूर्खता है। व्हेन टू लिव इन टॉर्मेंट, जब जीवन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो, नहीं जीवन जब अत्याचारों से भरा हो, जीवन जब बहुत कचोटने वाला हो, तो जिंदा रहना तो एक प्रकार की मूर्खता है। एंड देन हैव बी ए प्रिस्क्रिप्शन टू डाई व्हेन डेथ इज आवर फिजिशियन। जब मृत्यु ही हमारे चिकित्सक के रूप में काम कर रही हो और उसकी प्रिस्क्रिप्शन ही मौत हो, तो ऐसी स्थिति में जिंदगी के झमेले झेलना मूर्खता है और मर जाना आसान है। तो इस बात पर जो है रॉड्रिगो को यागो समझाता है। तो ये यागो की स्पीच है जो इस बात पर वो रॉड्रिगो को समझाता है। तो क्या कहता है कि जो मरना जो है एक प्रकार का घृणित विचार है, और कहता है कि गुण जो है वर्च्यू ऑफ फिग, वर्च्यू जो है एक निरर्थक वस्तु है। इट इज इन आवर सेल्फ दैट वी आर दस और दस। ये हमारे ऊपर है कि अब ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, ये हम तय करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स, हमारा शरीर जो है एक बाग के समान है। टू विच आवर बिल्स आर गार्डनर्स, जिसमें हमारी जो इच्छाएं हैं वो माली का काम करती हैं। सो दैट इफ बी प्लांट नेटिल्स और सो लेट्यूस, अब ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम लेट्यूस को बोएं या नेटिल्स। तो नेटिल्स जो है कांटेदार पौधा है जिसको कंटीला बोलते हैं, और लेट्यूस जो होता है वो आपकी सलाद होती है। तो कहने का मतलब है हमारा शरीर जो है, यहाँ पर यागो कहता है कि बाग के समान है। हम उसमें अच्छी किस्म के फलदार पौधे लगाते हैं या कटीली झाड़ियाँ लगाते हैं, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है, और हमारी इच्छाएं जो है उनको पालित करती हैं, यानी हमारी इच्छाएं जो है वो माली का काम करती हैं। अब एक्ट सेकंड आ गया। तो एक्ट सेकंड की सिचुएशन समझ लीजिए क्या है। साइप्रस के पोर्ट का सीन है। डेस्डेमोना, बियांका जो है साइप्रस में प्रवेश कर जाती हैं, और यागो जो है वो इनके स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। तो यागो जो है काफ़ी हद तक अपनी वाइफ एमिलिया को डेस्डेमोना के सामने चढ़ाता है, बहुत जो है उसको तंग करता है। तो डेस्डेमोना उससे कहती है तुम उसको ज़्यादा मत चढ़ाओ, तो मेरी प्रशंसा में कुछ कहो। तो वो कहता है, बोले मेरी प्रशंसा के बारे में कुछ कहो। तो कहता है इफ शी बी फेयर एंड वाइज, फेयरनेस एंड विट, दैट इज वन फॉर यूज एंड द अदर यूज्ड इट। क्या कहता है, वह कहता है कि उसकी जो कवि बुद्धि है वो इस परिणाम पर बैठी है कि यदि वह सुंदर है और बुद्धिमान है, यानी कि कोई भी महिला सुंदर है और बुद्धिमान है, फेयरनेस एंड विट यानी कि उसमें सुंदरता भी है और बुद्धि भी उसमें बराबर है, वंस फॉर यूज एंड द अदर यूज इट, बोले एक का तो उपयोग वह स्वयं करती है
और दूसरा उसका उपयोग करती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी भी महिला में सुंदरता और बुद्धि दोनों साथ साथ हैं तो वो कहते हैं कि महिला अपनी सुंदरता का तो यूज करती है, अपनी सुंदरता से काम निकालती है, और उसकी जो बुद्धि है वो उसी का यूज करती है, यानी कि उस महिला का यूज करती है। यानी कि सुंदर महिलाओं में बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती है। ये बात डेस्डेमोना से कहता है। तब डेस्डेमोना उसे कहती है, बोली यदि वो महिला सुंदर तो है लेकिन इसके साथ साथ वो बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है, तब आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो यागे कहता है, देयर इज नन सो फाउल एंड फूलिश देयर अनटू। बोले कोई भी महिला जो सुंदर है इतनी मूर्ख कभी नहीं होती, यानी कि जो सुंदर महिला है और साथ में मूर्ख है तो वह कितनी भी बदसूरत और मूर्ख हो परंतु वह हमेशा अपनी सुंदरता का और अपनी बुद्धि की सेख ही भगारेगी। वट डज फाउल फ्रैंक विद द फेयर एंड वाइज। तो ये जो बुद्धिहीन महिला है, मूर्ख महिला है, उसी तरह सेख ही भगारेगी जिस प्रकार एक बुद्धिमान और सुंदर महिला भगाती है। अब ये जो स्पीच है, एज दे से बेस मैन बीइंग इन लव हैव देयर नोबिलिटी इन देयर नेचर्स मोर देन इज नेटिव टू देम। तो इसकी सिचुएशन समझिए कब कहता है। आप जानते हैं कि ओथेलो को साइप्रस में तुर्कों के आक्रमण को बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुर्क जो हैं, जो तुर्क लोग हैं, वो समुद्र में डूब जाते हैं तो उनको युद्ध का कोई खतरा ही नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में यागो से ओथेलो कहता है, बोले इस समय हमारे पास मौज करने का समय है। तो और उसे बड़ा प्रेम से बातें करता है, बहुत प्रेम से बातें करता है। तो यहाँ पर और फिर चला जाता है। तो यहाँ पर जो यागो कहता है वो कहता है, एज दे से बेस मैन बीइंग इन लव एंड देन ए नोबिलिटी इन देयर नेचर मोर देन इज नेटिव टू देम। बोले अब जब किसी भी तुच्छ व्यक्ति को जब प्यार हो जाता है तो उसके प्यार के कारण, उनके प्यार में पड़ने के कारण उसके चरित्र में एक बदलाव आ जाता है, एंड नोबिलिटी, और उसमें जो है सभ्यता आ जाती है, इनकी सज्जनता आ जाती है। देयर नेचर्स मोर देन नेटिव टू देम, और जितना उनकी सज्जनता होती है उससे ज़्यादा कहीं सज्जनता उन लोगों के मन में आ जाती है। यानी प्यार जो है लोगों को सज्जन बना देता है। ये यागो रॉड्रिगो से कहता है। ये 13 स्पीच है। ओ गॉड दैट मैन शुड पुट एन एनिमी इन देयर माउथ टू स्टील अवे देयर ब्रेन्स, दैट वी शुड विद जॉय प्लीजेंस रिवील एंड एप्लॉसिस ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ इनटू बीट्स। यहाँ पर कैसियो यागो से कहता है, सिचुएशन समझिए क्या है। देखिए यागो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वह कैसियो को भड़काना चाहता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा उसको शराब पिला देता है। शराब पिला देता है तो वह मॉन्टेन्यू को घायल कर देता है, रॉड्रिगो वहाँ से भाग जाता है, इनके आपस में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ओथेलो कैसियो को उसके पद से निकाल देता है। जब होश में आता है तब कैसियो यागो से कहता है, क्या कहता है, ओ गॉड दैट मैन शुड पुट एन एनिमी इन देयर माउथ। हे भगवान की कैसे लोग अपने मुंह में अपना ही शत्रु रख लेते हैं। तो पुट एन एनिमी यहाँ का मतलब शराब से मतलब है, शराब यहाँ शत्रुता का काम करती है। तो बोले हे भगवान, लोग शराब जैसी शत्रुता को अपने मुंह में रख लेते हैं। टू स्टील अवे देयर ब्रेन्स, जो उनके दिमाग को चुरा कर ले जाती है, यानी कि जो उनके दिमाग पर आक्रमण कर देती है। दैट वी शुड विद जॉय प्रेजेंस रिवील एंड एप्लॉसिस ट्रांसफॉर्म इनटू बीट्स,
कि हमारी इससे हमारी जो खुशी है, आनंद है, ये सब बदल जाती है और हमको जो है वो जानवर में बदल देती है। ये बहुत ही खतरनाक स्पीच है यागो की, बहुत ही खतरनाक। देखिए यहाँ पर सिचुएशन समझिए क्या है। यागो कैसियो को समझाता है कि उसके सहायक का पद उसको दोबारा मिल जाएगा और कैसियो को डेस्डेमोना से मिलकर प्रार्थना करने को कहता है। कहता है कि तुम सुबह डेस्डेमोना से जाकर मिल लो, उसके हाथ पैर जोड़ लो, क्योंकि ओथेलो जो है डेस्डेमोना की बात को बहुत मानता है। बोले ये पद जो है तुमको डेस्डेमोना ही वापस दिलाएगी, क्योंकि यागो बहुत बड़ी प्लानिंग बना चुका होता है। तो वो कैसियो कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। तब ये स्पीच जो है यागो के खतरनाक इरादों को दर्शाती है। वह कहता है कि कौन कह सकता है कि मैं खलनायक की भूमिका निभा रहा हूँ। बोले मैं तो केवल स्वतंत्रता पूर्वक परामर्श दे रहा हूँ। बोले मेरा काम परामर्श देने का है और स्वतंत्रता पूर्व परामर्श दे रहा हूँ, मैं कोई विलेन का काम थोड़ा ना कर रहा हूँ। फिर कहता है डिविनिटी ऑफ हेल, मुझे नर्क का अभिनंदन करना चाहिए। When devils with the blackest sins, जब दैत्य लोग बहुत ही अत्यधिक घिनौना काम करने को पुट ऑन, जब घिनौने पाप करने को तैयार होते हैं, दे डू सजेस्ट एट फर्स्ट हेवनली सोज, तो वे देवताओं का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या कहता है कि मुझे अब नरक का अभिनंदन करना चाहिए। शैतान उस समय देवताओं का स्वरूप धारण कर लेते हैं जब वे मानव को अत्यधिक घिनौने पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। बोले जैसा कि अब मैं कर रहा हूं। ये स्पीच जो है इंपॉर्टेंट है काफी। यहां पर यागो ओथेलो से कहता है, क्योंकि ओथेलो को यागो बहुत चढ़ाता है और कैसियो के बारे में उसके मन में संदेह पैदा करता है और उसे कहता है कि गुड नेम इन मैंस एंड वुमेन डियर माई लॉर्ड इज इमीडिएट ज्वेल ऑफ देयर सोल, कि नेक नामी महिला और पुरुष दोनों के लिए उनकी आत्मा का बहुमूल्य खजाना होती है। बोले एक व्यक्ति के जीवन में नेक नामी जो है एक खजाने का काम करती है। हु स्टील्स माई पर्स स्टील ट्रेस, अगर कोई भी व्यक्ति मेरा धन चुरा लेता है तो इसका मतलब है वो निरर्थक चीजें चुराता है, बेकार की चीज चुरा लेता है। इट्स समथिंग नथिंग, इसका मतलब हुआ मैं मुझसे कुछ भी नहीं चुराता। इट वॉज माइन, इट इज हिज एंड हैज बीन स्लेव टू द थाउजेंड्स, क्योंकि धन ऐसा है कि एक समय में मेरा था, किसी दूसरे समय किसी और का हो जाएगा। इस तरह धन जो है हजारों लोगों के दास के रूप में काम करता है। तो बोले धन किसी का अपना सगा नहीं होता, जिस व्यक्ति के पास रहता है उसी के काम आता है। लेकिन दूसरी तरफ वट ही दैट फ्लेचेस फ्रॉम माई गुड नेम्स, यदि कोई व्यक्ति जब मेरी नेक नामी चुरा लेता है, रॉब्स मी फॉर दैट विच नॉट एनरिच हिम, तो वो मुझसे कुछ ऐसा चुराता है जो उसको तो धनी नहीं बनाती, यानी कि उसको एनरिच नहीं करती, यानी कि चोर को एनरिच नहीं करती वो, एंड मेक्स मी पुअर इंडीड, लेकिन मुझको गरीब बना देती है। तो यहाँ पर कंपेयर करता है जो है गुड नेम की और धन के, जिसमें गुड नेम को ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया है। अगली इसी के बाद तुरंत की स्पीच है, वो कहता है हे लॉर्ड आप जो है ईर्ष्या ना करें। वो समझाता है, यागो जो है समझाता है। ये बहुत ही फेमस स्पीच है और ये आ भी चुकी है। कहता ओ बीवार माई लॉर्ड ऑफ ज्वेलिसी, हे माई लॉर्ड ईर्ष्या से सावधान रहो। इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये हरी आंखों वाला दैत्य है। ईर्ष्या जो है हरी आंखों वाला दैत्य है। विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, तो ईर्ष्या उसी व्यक्ति को खा जाती है जो व्यक्ति ईर्ष्या
करता है, यानी कि ईर्ष्या उसी व्यक्ति को खाने लगती है जो इस ईर्ष्या को पालता है। ओ कर्स ऑफ मैरिज दैट वी कैन कॉल दीज डेलिकेट क्रिएचर्स आवर्स एंड नॉट देयर एपिटाइट्स। आप जानते हैं कि यागो ओथेलो को बहुत ज़्यादा भड़का देता है, शक पैदा कर देता है। तो ओथेलो डेस्डेमोना पे बहुत शक करने लगता है। तब वो कहता है ओ कर्स ऑफ मैरिज, ये शादी का एक अभिशाप है। दैट वी कैन कॉल दीज डेलिकेट्स क्रिएचर्स, ये जो डेलिकेट क्रिएचर्स हैं, ये पत्नियां हैं जिनको हम अपना तो कहते हैं, एंड नॉट देयर एपिटाइट, लेकिन उनकी जो संवेदनाएं हैं वो उन्हीं की रहती हैं, वो हमारी कभी नहीं बन पाती। यानी कि वो उनकी संवेदनाएं हमेशा उनके पास रहती हैं, वो कभी हमारी प्रति नहीं दर्शाती। तो जब अच्छी तरह उसके मन में यागो भर देता है कि डेस्डेमोना बेवफा है, और वो काफ़ी प्रूफ करके भी देता है, हालांकि वो झूठ होता है सब कुछ, तब ओथेलो कहता है ही दैट इज रॉब्ड नथिंग वांट व्हाट इज स्टोलन इन, लेट हिम नॉट नो एंड इट इज ही नॉट रॉब्ड एट ऑल। बोले यदि कोई व्यक्ति के घर चोरी हो जाती है, एंड नॉट वांटिंग व्हाट इज स्टोलन इन, और जो चीज़ उससे चुर जाती है और उसको उस चोरी गई चीज़ की उसे कोई कमी भी महसूस नहीं होती, तो इसका मतलब है उसको चोरी का कोई आभास नहीं है, उसके पास कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। लेट हिम नॉट नो एंड ही इज नॉट रॉब्ड एट ऑल, तो उसको पता ही मत लगने दो कि उसके यहाँ चोरी भी हुई है। तो यहाँ किस सिचुएशन में कहना चाह रहा है, ये सिचुएशन है कि काश उसको ना पता लगा होता कि डेस्डेमोना बेवफा है, तो उसको पता ही नहीं लगता कि डेस्डेमोना बेवफा है, तो उसको जीवन में कोई कमी ही नहीं आती। जब उसे पता लग गया है तो उसे काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। तो ये बात ओथेलो जो यागो से कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी हो जाए, उसको उस चीज़ की पता ही ना लगे, तो उसका मतलब चोरी नहीं हुई, क्योंकि उस चीज़ की उसे ज़रूरत ही नहीं थी। ये स्पीच जो है एमिलिया की है, जो डेस्डेमोना से कहती है। देखिए, डेस्डेमोना के प्रति ओथेलो का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। वो काफ़ी हार्श बिहेवियर कर रहा है, उससे काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहा है। तो डेस्डेमोना अपना दुख जो है एमिलिया से प्रकट करती है। तो एमिलिया उससे क्या कहती है, दे आर ऑल बट स्टोमच, बोले जितने भी पुरुष हैं इस दुनिया में वो सब पेट वाले होते हैं, यानी कि सब भूखे होते हैं। एंड बी ऑल बट फूड, और जो हम महिलाएं हैं वो उनके लिए भोजन का काम करती हैं। बोले आदमी लोग भुक्कड़ होते हैं और हम उनकी भूख को मिटाती हैं। दे ईट अस हंग्री, वे हमको भूख में खाते हैं। एंड व्हेन दे आर फुल, जब उनका पेट भर जाता है, दे ब्लीच अस, तो वे हमको निकाल कर बाहर कर देते हैं, या वो हमको उलट देते हैं, पलटी कर देते हैं। तो ये बात एमिलिया कहती है कि सारे पुरुष जो है एक जैसे ही होते हैं। अगली स्पीच यहाँ पर फिर एमिलिया की है, और एमिलिया जो है यहाँ सिचुएशन समझिए, यागो कहता है कि हमारे जो लॉर्ड हैं यानी कि ओथेलो वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तो समझाते हो कहता हो सकता है ये नाराज़गी उनकी राज्य की किसी समस्या के बारे में हो या कोई और उलझन हो। तो एमिलिया कहती है काश ऐसा ही हो। तो यागो तो वहाँ से चला जाता है। तो लेकिन डेस्डेमोना कहती है कि ऐसा लग रहा है कि या जो ओथेलो है मुझ पर शक कर रहे हैं। बोले ऐसा ही हो, काश राज्य की समस्या हो, कोई इसी कारण से मुझसे चिढ़ रहे हों। तब ये बात उसी तरह की है जैसे अभी यागो ने कहा था ओथेलो से, ओ बी आर माई लॉर्ड ऑफ ज्वेलिसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। ये बात उसने ज्वेलिसी के बारे में कही थी, ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा था उसको। तो यहाँ पर एमिलिया जो है
डेस्डेमोना से कह रही है वही बात। क्या कह रही है? वट ज्वेलियस सोल्स विल नॉट बी आंसर्ड सो। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु मस्तिष्क वाले होते हैं तो वो किस कारण से ईर्ष्या करते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। वो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं इसलिए ईर्ष्या करते हैं। दे आर नॉट एवर ज्वेलस फॉर द कॉज। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोग किसी कारणवश ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वो उनका जो कैरेक्टर होता है वही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। बट ज्वेलिस फॉर दे आर ज्वेलियस। वे इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे ईर्ष्यालु होते हैं। इट इज ए मॉन्स्टर बी गॉट अपॉन इटसेल्फ बर्न ऑन इटसेल्फ। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो स्वयं ही उत्पन्न होता है और स्वयं को ही खाता है। तो ये बात वही हो गई जैसे अभी आपने यागो की स्पीच सुनी थी। तो ये डेस्डेमोना से एमिलिया समझाते हुए कहती है। ये ओथेलो की स्पीच है और क्योंकि ओथेलो डेस्डेमोना से काफ़ी लड़ता है तो डेस्डेमोना रोती है। तो डेस्डेमोना तो फिर ओथेलो कहता है ओ डेविल, हे डेथ, हे शैतान, इफ दैट द अर्थ कुड टीम विद वुमेन्स टीयर। यदि महिलाओं के आंसू इस धरती पर गिर जाएं, ईच ड्रॉप सी फॉल वुड प्रूव अ क्रोकोडाइल। बोले जो बूंद जमीन पे गिरेगी, यदि जमीन उससे कोई फसल उगाए तो हर बूंद से एक मगरमच्छ निकलेगा। यानी कि उसके आंसू जो है काफ़ी बनावटी हैं। तो ये बात डेस्डेमोना से ओथेलो कहता है, आउट ऑफ माई साइट, तुम मेरे साइड से, मेरे सामने से तुरंत हट जाओ। ये लास्ट स्पीच है, ओ स्वीट बॉज नेवर सो फैटल। यहाँ की सिचुएशन बता दे रहे हैं। डेस्डेमोना को ओथेलो मारने जाता है और डेस्डेमोना उस समय सो रही होती है। तो वह उससे प्यार करता है, उसके चुम्बन लेता है और उसको कहता है सो स्वीट बॉज नेवर सो फैटल। बोल रहे इतना सुंदर प्राणी, यानी कि डेस्डेमोना से कहता है इतना सुंदर प्राणी इतना घातक तो नहीं हो सकता, यानी कि इतना बेवफाई वाला घात तो नहीं कर सकता। आई मस्ट बीप, मुझे रोना चाहिए, बट दे आर क्रूअल टीयर्स, लेकिन ये जो है निर्दयी आंसू होंगे। दिस सॉरोज हैविली इट स्ट्राइक्स वेयर इट डरले। बोले इट इज सॉरोज हैविली, जो दुख है वो दैविक है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। इट स्ट्राइक्स वेयर इट डथ लव, और मुझे प्रेम और सम्मान के लिए मुझे उसको मार देना ही चाहिए। इसके बाद डेस्डेमोना को जो ओथेलो जो है वो मार देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले हम 12th नाइट की स्पीचेस लेके आएंगे। थैंक यू ऑल।